अरेस्ट भी करने वाले हैं, एक पोस्टर भी जारी किया है आपने केजरीवाल को लेकर। देखिए, दिल्ली का भ्रष्टाचारी बनना चाहता है सदाचारी। जब कोर्ट और एजेंसी करती है कार्रवाई तो ये बन जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं अत्याचार अत्याचार, और यही इनका बन चुका है शिष्टाचार। आज सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं है तो क्यों आप सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं देते शराब घोटाले पर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने प्रदर्शन करके, अलग अलग माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पोस्टर जारी करके केवल कुछ सवाल शराब घोटाले को लेकर पूछे हैं कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाई, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे शो कॉज नोटिस जारी हुआ ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को पर कार्रवाई नहीं हुई, किस प्रकार से करोड़ों रुपए की राहत और एक प्रकार से मुनाफा शराब माफिया को कमवाया गया, करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए किस प्रकार से घूस में लिए गए। और अब तो कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। किस प्रकार से शराब घोटाले में संलिप्तता और भूमिका है अरविंद केजरीवाल की, ये भी सामने आ चुका है। स्वयं सी अरविंद नाम के सेक्रेटरी ने मनीष सिसोदिया के ने बताया है कि कैसे ये पूरी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के साजिश के साथ और अरविंद केजरीवाल के घर पर इसको बदला गया ताकि शराब माफिया को मोटा मुनाफा दिया जा सके। इन सारे सवालों का जवाब जब नहीं होता है तब कभी ये एलजी पर हमला करते हैं, कभी ये इमोशनल और विक्टिमहुड कार्ड प्ले करते हैं, कभी ड्रामेबाजी करते हैं और जनता की गाड़ी कमाई का गलत इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से सेशन में केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पूरा सेशन का भी आयोजन करते हैं, परंतु जनता के मुद्दों पर कभी ये सवाल का जवाब नहीं देते। आज इसीलिए हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। वो अब ये बताए कि सवालों का जवाब वो कब देंगे, कितना भागेंगे। कांग्रेस से कहा है कि भ्रष्टाचार वाले आरोप में हमें केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस खुलकर इस पर कुछ नहीं बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन पर बात की थी आज। देखिए, अजय माकन के वक्तव्य से और ट्वीट से एक बात स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार का है भाईचारा, इसलिए कांग्रेस को लगे अरविंद केजरीवाल प्यारा प्यारा। और खुद उनके वरिष्ठ नेता अजय माकन ये मानते हैं कि जो भी कार्रवाई मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले में हो रही है ये बिल्कुल सही कार्रवाई है, इसमें कोई वेंडेटा विंडिक्टिवनेस नहीं है। अब सवाल 2-3 प्रकार के निर्माण होते हैं। पहली बात कि क्या अब ये स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बाद और कांग्रेस के भी कहने के बाद कि ये जो कार्रवाई हो रही है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीतिक हित के चलते इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले को, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामले को बचाने के लिए और उसकी पैरवी करने के लिए आज क्यों खड़ी है, जबकि वो खुद कहते थे कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और हमने इस बात को उठाने का काम किया है। और आज तीसरी बात ये भी स्पष्ट हो गई है कि आज ये सारी पार्टियां जो एक हो रही है वो केवल अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक हो रही है। इनके पास ना मिशन है ना विशन है, ये केवल करप्शन और कमीशन के नाम पर एक हो रही है। इनका गठबंधन केवल कमीशन और करप्शन के आधार पर बनता है। Question conducted for 9.5 hours and also today Delhi government conducted a Delhi assembly session. What is your reaction? Today, Mr. Arvind Kejriwal must stop playing the drama card, victim card, emotional card. He must stop playing the diversion card and he must give a report card of the corruption that has been done by him. For last 10 months, Satyendra Jain has got no relief from courts. Is the courts doing vendetta politics? For last few weeks, Manish Sisodia has got no relief. In fact, he went to the Supreme Court, and in fact, even the Supreme Court and the other courts, one of the courts have made stinging observations against Manish Sisodia that he's the architect of the Sharab Ghotala. It has made a finding that 90 to 100 crore rupees was paid as bribes. It has shown how the Sharab Ghotala took place. But instead of answering specific questions on the Sharab Ghotala, how the commission was increased to 12%, how they went against Dhawan committee report, how wholesale was given to private companies, how blacklisted and manufacturing companies were allowed to come in, how there was show cause notice issued to blacklisted companies but no action was taken after that. This shows that there is a huge scam that has taken place. If there was no scam, as Mr. Kejriwal claims, why did he take the policy back? And today, instead of answering the questions on this, they compare themselves to Mahatma Gandhi. They call for special session and go against the rules and laws and the constitution.
only to defend corruption. From India against corruption, today they have become justification and cover up of corruption, celebration of corruption, but they won't answer any specific questions on the Sharab Ghotala. And today, ironically, even the Congress party's leaders like Ajay Makan are saying that yes, indeed, corruption has taken place. Now, can they say that this is vendetta? Even the Congress party is saying that whatever action is being taken on Manish Sisodia and others is absolutely correct. But unfortunately, this is a Bhashtachar ka bhaichara, and therefore, today we can see that Arvind ko lage Lalu or Rahul pyara. This is only because of corruption that they have come together. They won't answer any questions on corruption. They will only try to deflect the issue. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।